नमस्कार। बिहार में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद खूब राजनीति हो रही है। सत्ताधारी नीतीश कुमार का अगला स्टैंड क्या होने वाला है? नेता प्रतिपक्ष क्या कह रहे हैं? मौत जो हुई है वो कौन लोग हैं, कितने अमीर हैं, गरीब हैं? और सबसे बड़ी बात, डीजीपी साहब आलोक राज, उनका स्टैंड क्या है? क्योंकि जब वो बिहार के डीजीपी बने उसी समय उनके सामने एक बहुत बड़ा चुनौती था और उस चुनौती को उन्होंने स्वीकार करते हुए कहा था कि बिहार में कानून व्यवस्था बिल्कुल कानून का राज रहेगा और नशा मुक्त बिहार बनाएंगे, नशा मुक्त बिहार करेंगे। लेकिन स्थिति क्या है और उनका स्टैंड क्या है, ये सब कुछ डिकोड आज के इस रिपोर्ट में होने वाला है। इस रिपोर्ट को पूरा देखें। सबसे पहले आपको बता दें कि राजनीति हो रही है खूब और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का कहना है कि ये सत्ताधारी का संरक्षित प्रोग्राम है। ये यानी जो सत्ताधारी हैं वही लोग बिहार में शराब बेचवा रहे हैं और उन्हीं लोगों के कारण ये मौत हुई है। लेकिन आपको थोड़ा पीछे ले चलेंगे, जब तेजस्वी यादव सत्ताधारी थे, सत्ता में थे, महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और उस समय सारण और वैशाली में जब लोगों की मौत हुई थी, आपको याद होगा, उस समय नीतीश कुमार सदन में चिल्लाकर गुस्से में क्या बोले थे? पियोगे तो मरोगे। उस समय तेजस्वी यादव बगल में खड़े थे, याद होगा आपको। वो वीडियो भी हमने दिखाया था। तो जब वो सत्ता में थे, तब जब मौत हुई थी, तब वो विपक्ष का काम था और जब वो सत्ता से बाहर हो गए और जहरीली शराब से मौत हुई है तो सत्ताधारी का काम है। यानी किसी भी सूरत में वो इस आरोप को अपने ऊपर नहीं लेंगे, जिम्मेवारी नहीं लेंगे। नेता प्रतिपक्ष की जिम्मेवारी क्या होती है? अगर आपको पता है कि सत्ताधारी का किया धरा है तो अब तक आप कहां थे? विदेश घूम रहे थे। आपके और लोग कहां थे? तब आप लोगों ने क्यों नहीं बताया बतौर सबूत के साथ कि बिहार में सत्ताधारी लोग शराब बेचवा रहे हैं और जहरीली शराब बेचवा रहे हैं जिससे लोगों की मौत हो सकती है? तब आपको अच्छा लग रहा था। अब एक है जनक राम, सत्ताधारी हैं। उनका क्या कहना है कि सरकार को बदनाम करने के लिए बिहार में जहरीली और नकली शराब बेची जा रही है, बेचवाई जा रही है ताकि सरकार बदनाम हो। जब आपको ये पता है कि सरकार को बदनाम करने के लिए सब कुछ किया जा रहा है, तो डीजीपी आपके हैं, प्रशासन विभाग आपका है, सब कुछ आपका है, तो आप ये कह किसे रहे हैं? कार्रवाई कीजिए ना फटाफट। कहने से क्या होगा? अब सवाल ये है, राजनीति तो खूब हो रही है, मरने वाले जो हैं बहुत गरीब परिवार से हैं, बहुत गरीब। कई परिवार ऐसे हैं जिसमें कमाने वाले की मौत, वो चले गए, कमाने वाले की मौत हो गई, जो कमाने वाले थे वो मर गए। अब ये तो कम से कम अच्छा है कि नीतीश कुमार जीवन तो लौटा नहीं सकते, लेकिन उनके परिवार को 4 लाख रुपया देकर सहायता देंगे तो उनके जो परिवार है उनको थोड़ा राहत, जो आगे जीवन बचा है, अब वो तो लौट नहीं सकता है, लेकिन जो आगे जीवन बचा है उससे थोड़ी सी जिंदगी आसान होगी कुछ दिनों के लिए। लेकिन जो मौत हुई है उनके परिवार के साथ ये जो राजनीति दल राजनीति खेल रहे हैं, ये सही नहीं है। अगर सरकार 4 लाख रुपए दे रही है तो नेता प्रतिपक्ष को भी अपने पार्टी के फंड से, महागठबंधन के फंड से कुछ तो हेल्प करना चाहिए। सिर्फ राजनीति करनी है या कुछ काम भी करना है बिहार में? चलिए, अब अगर बात करें बिहार सरकार का स्टैंड क्या है, देखिए बिहार सरकार का स्टैंड क्लियर है। बिहार सरकार बिहार में शराब चालू करने से ज़्यादा वो इस बात पे यकीन करते हैं कि बिहार में शराब पे सख्ती हो, बिहार में शराब न। उनका स्टैंड, बिहार सरकार का, नीतीश कुमार का स्टैंड क्लियर है।
बिहार में शराब चालू ना हो, लेकिन सख्ती हो। भले ही लोगों की मौत होती है तो होती रहे, और ये एक्सपेरिमेंट कहा जाएगा इसे। जो काम आप कई डीजीपी बदलने के बावजूद, कई बार समीक्षा बैठक करने के बावजूद, जो काम को करने में आपको 8 वर्ष लग गया और इसके बावजूद आप इसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो इसे एक्सपेरिमेंट ही कहा जाएगा। लेकिन सबसे अच्छी बात उपेंद्र कुशवाहा का आया है। उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं कि देखिए, बिहार में शराबबंदी कभी सफल नहीं होगा जब तक बिहार की जनता इसमें सहयोग नहीं करेगी। अब बिहार की जनता सहयोग कैसे करेगी? और बिहार की जनता में वो जीविका दीदी भी आती है जिसके कहने पे नीतीश कुमार शराबबंदी किए हैं। तो जहां पे शराब से लोगों की मौत हुई है, क्या जीविका दीदी को वहां से पूछा गया कि आप लोगों ने बिहार सरकार को क्यों नहीं बताया, प्रशासन को क्यों नहीं बताया कि यहाँ पे जहरीली शराब, नकली शराब बेचा जा रहा है, पिया जा रहा है, लोगों की मौत हो सकती है। चलिए, जहरीली और नकली का पता नहीं था, लेकिन शराब बिकता ये तो पता था। अब नीतीश कुमार को डायरेक्ट जाकर जीविका दीदियों से पूछना चाहिए। तो नीतीश कुमार का स्टैंड तो आपने सुन लिया। अब डीजीपी साहब क्या करने वाले हैं? डीजीपी साहब एक एसआईटी गठित कर दिए हैं। नीतीश कुमार का आदेश है कि जांच हो, कार्रवाई हो। कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी हुई है। लेकिन आपको बताएं, डीजीपी साहब आते हैं मुजफ्फरपुर से, और मुजफ्फरपुर में जब नकली शराब बनाने की फैक्ट्री पकड़ा जाता है तो बाकी बिहार का क्या बात करेंगे आप? और अब इतना ही नहीं, डीजीपी साहब को बहुत बड़ी चुनौती है ये। वो शराबबंदी को तो सफल बनाएं, लेकिन जो ड्रग्स का कारोबार फैल रहा है उसके लिए क्या प्लान है? उसको कैसे रोकेंगे आप? ये सबसे बड़ी चुनौती है बिहार में। जो कॉलेज के आसपास एक व्यक्ति पकड़ा गया है, सोनू नाम का व्यक्ति, जो कॉलेज के आसपास जाकर ड्रग्स बेचता था। 60 पुड़िया उसके पास से पकड़ा गया है। और वो ड्रग्स बेचता था कैसे? घूम घूम कर, कहीं दुकान नहीं, कहीं कुछ नहीं, किसी को पता ही नहीं चलेगा, कानो कान कोई खबर नहीं, कोई संदेश, मतलब कहीं किसी तरह से कोई संदेश किसी को नहीं जा सकता है कि यहाँ पे ड्रग्स बिकता है। बस जो खरीदने वाला और जो बेचने वाला है, उसके अलावा तीसरा किसी को नहीं पता। कहीं दुकान नहीं है, आज यहाँ कल वहाँ परसों वहाँ। वो व्यक्ति जब पकड़ा गया तो वो कह रहा है कि हम पहले शराब बेचते थे। और पुलिस का ये रिकॉर्ड आया है, पुलिस रिकॉर्ड में आया है कि वो व्यक्ति पहले शराब बेचने के जुर्म में जेल गया, जेल से वापस आया, ड्रग्स बेचने लगा। तो ये प्रमोशन हो रहा है। और बिहार सरकार का प्रमोशन क्या है? बिहार के डीजीपी कई आए और गए, कई डीएम एसपी का तबादला हुआ, कई थाना के थाना इंचार्ज का तबादला हुआ, उनको बर्खास्त किया गया। जहाँ पे शराब कांड हुई है वहाँ के भी थाना और चौकीदार को बर्खास्त किया गया। लेकिन इससे क्या होगा? वो पैरवी लगाएंगे। शराब बेचवाने में जो कमीशन वो कमाए हैं उसको थोड़ा सा खर्च करेंगे, पैरवी लगाएंगे, उनको ड्यूटी ज्वाइन करवा लिया जाएगा। वो ड्यूटी फिर से पकड़ लेंगे और चलता रहेगा। तो शराब बेचने वाला ड्रग्स बेचने लगा, कैसे आप कंट्रोल करेंगे? डीजीपी साहब के सामने, बिहार सरकार के सामने एक बड़ी चुनौती है, और इसे स्वीकार करना या ना करना अब बिहार सरकार और डीजीपी के हाथ में है। कैसे? अगर आपको लगता है कि इन सब पे लगाम नहीं लग सकता है तो आप शराबबंदी को हटा दीजिए। शराबबंदी हटाने से ना तो ये जहरीली शराब इतना बिकेगा और ना ही ड्रग्स का कारोबार फैलेगा, इतना तय है। क्योंकि जो शराब पीना छोड़ दिया वो ड्रग्स की तरफ जा रहा है, और इसीलिए ड्रग्स का कारोबार तेजी से फैल रहा है। अब ये जहरीली और नकली शराब बनाने का फैक्ट्री बिहार में लग चुका है, तो अब बाहर से दूसरे राज्य से मंगाने वाली बात तो अब खत्म हो गई। अब तो बिहार में ही बनाया जा रहा है। और ये जहरीली शराब होता क्यों है? क्योंकि चोरी छुपे बनाया जा रहा है। बनाया तो पहले भी जाता था 2 नंबर का शराब चोरी छुपे,
लेकिन अब ये मात्रा बढ़ गया है और उसका जो रॉ मटेरियल होता है उसको तैयार करने में इतनी जल्दीबाजी की जाती है और उसके कारण ये शराब कांड होता है। वो शराब जहरीली हो जाता है, उसमें यूरिया और क्या-क्या जो मिलाया जाता है, उसकी मात्रा ज़्यादा कर दिया जाता है कि जल्दी से ये मटेरियल तैयार हो ताकि पुलिस को पहुँचने से पहले ये अपने स्थान तक पहुँच जाए। वो जहरीली हो जाता है और न बेचने वाले को, न पीने वाले को पता है। लोग खरीदते हैं, पीते हैं, हो गया काम। तो बिहार की जनता को भी जागना होगा और ये देखना होगा कि जहरीली शराब बनाने वाला, बेचने वाला है कौन? क्यों आपकी ज़िंदगी से वो खिलवाड़ कर रहा है? जब उसे पता है कि इसका बनाने का प्रोसेस जल्दीबाजी में किया जा रहा है, इसका बनाने का जो मटेरियल है उसमें गड़बड़ है, इसके बावजूद ज़िंदगी से खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है? सवाल तो है। अब जनता जब देखिए, जब तक जनता नहीं जागेगी बिहार की, तब तक कुछ भी नहीं हो सकता है। बिहार में ये कांड होता रहेगा क्योंकि नीतीश कुमार अड़े बैठे हैं कि हम शराबबंदी सफल बनाएँगे और जनता का मानना है कि हम शराब पिएँगे, पिएँगे तो जिएँगे। कैसे होगा? किसी को तो लाइन पे आना पड़ेगा, ये मानना पड़ेगा और जिस दिन जनता या सरकार कोई भी एक तरफ झुककर और दोनों एक साथ मिल गए, शराबबंदी या शराब चालू, 2 में से 1 हो जाएगा। जिस दिन जनता या सरकार कोई एक अपना स्टैंड बदलकर दूसरे के साथ मिल जाए।